खड़ी हुई है, तो इस देश में चट्टान की तरह लड़ाई लड़े हैं। और हमारे देश में सरकार से बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन महापुरुषों के माध्यम से हुआ है। भगवान राम ने 14 साल तक लोगों से जनसंपर्क किया था। भगवान बुद्ध ने राजघराना छोड़ करके लोगों से जनसंपर्क किया। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरे देश में पैदल यात्रा किया। और चंद्रशेखर जी उन लोगों में एक महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता छोड़ करके गाँव में संपर्क किया और देश में जो आमूल आवश्यकताएं हैं परिवर्तन की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। आज चंद्रशेखर की इस देश को ज़रूरत है, इसलिए कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और तानाशाही का पूरा बोलबाला चल रहा है। ऐसे समय में हम चंद्रशेखर जी की प्रेरणा से इन सारे कुरीतियों के खिलाफ जनता को जगाना चाहते हैं और उनके अंदर पदयात्रा एक विशेषता थी, इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पदयात्रा करके समाज को बताना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जनता से सीधा संवाद के बाद होता है। आज के समय में दोनों परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? अब अन्ना हजारे को हम बहुत कुछ नहीं जानते, हम तो जानते हैं गांधी को, लोहिया को, जयप्रकाश को, आचार्य नरेंद्र को, चंद्रशेखर को। अब अन्ना हजारे अभी आए हैं, हम बहुत उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इतना सही है जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आदमी खड़ा होता है, जनता को उसका समर्थन करना चाहिए। अबे तुम युवा तुर के रूप में आज युवा की बात होती है। आज से 20 साल पहले उनके युवा तुर कहलाने का मतलब था कि सामाजिक रूप से जो मठाधीश, चाहे वो राजघराने थे, चाहे पूंजीपतियों कारपोरेट सेक्टर थे, चाहे वो सत्ता में बैठे बड़े कुर्सी पर बड़े ओहदेदार थे, जब वो अत्याचार करते थे तो लोग उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। ये ऐसे युवा थे जो उनसे टकराते थे इस बात का ख्याल किए बिना कि हम सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बार सत्ता की लड़ाई हुई, उन्हें जेल जाना पसंद हुआ, जयप्रकाश का साथ देना, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता में रहना पसंद नहीं हुआ। इन सारे गुणों को हम जनता के बीच में बताना चाहते हैं। जनता, नौजवान इस बात को समझे कि सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, जनता और देश महत्वपूर्ण है। ठीक। जन जन के पूरी कैला, जन जन के पूरी कैला आस चंद्रशेखर, जनता का जीते विश्वास चंद्रशेखर।